इस बीच बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अशोक गहलोत ने इस बातचीत में कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। गहलोत ने कहा कि सरकारों को गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। उन्होंने उल्टे बीजेपी में ही गुटबाजी होने की बात कही और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि चुनाव से 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई की गई, तो चुनाव में जीत हार के लिए केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बीते 3 दशक से राजस्थान में 5 सालों के बाद सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस को भरोसा है कि रिवाज बदलेगा और कांग्रेस का राज बरकरार रहेगा। क्या इस भरोसे के पीछे वो 7 गारंटियां हैं जो कांग्रेस ने दी हैं? गहलोत साहब खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। 7 गारंटियां जिनके साथ आप उतरे हैं, क्या उस पर भरोसा है जिसके वजह से आपको लगता है कि एक बार फिर आपकी सरकार वापस बनेगी? देखिए, 5 साल की गवर्नेंस समझिए ना, वो मैं समझता हूँ कि लोग संतुष्ट हैं। इतनी स्कीम हमने लाए, महंगाई राहत दी हम लोगों ने, बेरोजगारी के लिए हमने चिंता की है कि 3 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बहुत कम जगह होता हुआ ऐसा। 2 लाख तो लोग नौकरी लग चुके हैं, बाकी लग रही है, एग्जाम हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, और कोई कमी नहीं रखी। हर क्षेत्र में हमने कानून पास करने में कोई कमी नहीं रखी। किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया। तो जनता जानती है कि 5 साल में जो काम किए और 10 गारंटी दी थी वो लागू हो गई महंगाई राहत शिविरों में, तो विश्वास और जम गया। 25 लाख बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है इलाज का, हम दे रहे हैं। ओपीएस कर्मचारी भी लागू कर दिया। तो कई नवाचार ऐसे हुए हैं, लोग बहुत उससे खुश हैं। पहले के काम और अब आगे की 7 गारंटी, जीत की गारंटी का भरोसा है? अब जो गारंटी दी जा रही है उसलिए दी जा रही है क्योंकि पहले की गारंटी लागू हो गई है, तो लोग विश्वास जम गया भाई सरकार कहती है वो करती है, इसलिए लागू जो कर दिया हमने पहले वाले काम, आगे गारंटी दी जा रही है। अभी तो मैनिफेस्टो और आएगा, उसमें और गारंटी होगी, वादे होंगे, कई बातें होंगी। लेकिन वसुंधरा राजे आपकी गारंटियों को, एक तो आप उसको आंसर कर लीजिएगा, एक तो आपकी गारंटियों को वो चैलेंज कर रही है, झूठा बता रही हैं और कह रही हैं ये राहत देने का नाटक किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, गहलोत साहब की तरफ से। क्या जवाब आप? उनके पास कोई कहने को है नहीं। देखिए, इस बार ऐसी उनकी दुर्गति हुई है कि ये लोग, विपक्ष के लोग, कोई आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। हमने अब हर चीज को बारीकी से देखा है, पर मैं रिपीट करने की बात आपने जो कही सरकार क्यों होगी, मेरा मानना है कि मेरा अनुभव है कि केरला के अंदर मैंने देखा इस बार, मैं गया था केरला के चुनाव के अंदर, तो लोगों ने पहले मन बना लिया कि इस बार कोरोना में अच्छा काम किया सरकार ने। 70 साल में वहाँ पर हमेशा सरकार बदलती रही। 70 साल, हमारे 30 साल हो गए। मतलब आज़ादी की बात ही बदलती रही है, एक बार लेफ्ट, एक बार कांग्रेस गठबंधन। इस बार रिपीट हुई सरकार। वो अगर वहाँ पे काम हुआ कोरोना का शानदार, सरकार रिपीट हो सकती है, वो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमने तो उससे अच्छा काम किया है। हमारा तो भीलवाड़ा मॉडल डब्ल्यूएचओ तक पहुँच गया, दुनिया भर तारीफ कर रही है मैनेजमेंट की, हमारे कोरोना मैनेजमेंट की। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं आपके 5 सालों के पिछले काम पर और आगे की गारंटियों पर, उन्हें आपने डिबेट की, बहस की चुनौती भी दी है। परमानेंट चुनौती है। किसको है? कोई आए, कोई नेता आ जाए उनका नहीं, वसुंधरा आएंगे तो पूरे मुझे खुद को बैठना पड़ेगा, और वरना हमारे कोई पीसी प्रेसिडेंट को मैं कहूंगा वो किसी भेज देंगे बात करने के लिए। आप मुद्दों पे वसुंधरा राजे को बहस की चुनौती देते हैं? देखिए, मैंने जरूर कहा है कि इतनी शानदार गारंटी हमने दी है, आप बहस कर लीजिए हमसे। इतना शानदार काम हुआ है हमारा, और गारंटी क्या दी हमने, जो करके दिखाया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्यों नहीं हो, सब मानते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर के लोकप्रियता है, सरकार को लेकर के नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। एक धारणा थी कि कांग्रेस बड़े पैमाने पे विधायकों के टिकट काट सकती है, लेकिन ज्यादा विधायकों के टिकट कटे नहीं, तो ये रिस्क क्यों लिया गया है? नहीं, देखिए, टिकट काटने का क्राइटेरिया होता है। देखिए, आप किसी को 5 साल काम किया और आप उनको घर नहीं बैठा सकते हो जब तक कोई आरोप ऐसे नहीं हो जिसमें लगता हो आपको कि
वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इनको टिकट कटना जरूरी है, तो कटता नहीं है। कहना बड़ा आसान है, पर मैं समझता हूँ कि 5 साल काम उनके थ्रू किए। अगर लोग कहते हैं तारीफ हो रही गवर्नमेंट की, अच्छे काम हुए, अच्छे काम तब वो विधायक वापस चुनकर आएंगे। अच्छे काम हुए, अच्छे काम हुए, तो अच्छे काम किसी थ्रू हुए? विधायकों के थ्रू हुए। जो विधायक ने मांगा हमने उनको दिया है, विकास किया उनके क्षेत्रों के अंदर। तो जब सब काम उनके थ्रू हुए हैं तो विधायक की तो इम्पोर्टेंट होती है ना। आखिरी के जो 2 लिस्ट आए सर, एक आपके करीबी थे शांति धारीवाल, उनको मिला आखिरी लिस्ट में। एक और करीबी आपके महेश जोशी मंत्री, उनका टिकट कट गया। ये दोनों के टिकट पे बड़ी नजरें थी, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? ये देखिए हाईकमान फैसला करता है, हम लोग इसमें अपनी बात ही कह सकते हैं, एक हद तक कह सकते हैं, बाकी फैसला हाईकमान सोच समझ के करता है। छोटे छोटे सवालों से ईडी की जो कार्रवाई हो रही है राजस्थान में, हमने देखा आपके प्रदेश अध्यक्ष के घर ईडी पहुंची, उनके बेटों को समन किया है, खुद आपके बेटे वैभव गहलोत जी को ईडी ने समन किया पूछताछ के लिए। क्या आप रिएक्ट करेंगे और इसका कितना असर आपकी चुनावी तैयारियों पर पड़ रहा है? देखिए, जिस पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भूल गए उनको, तो जो नीरव मोदी और विजय माल्या बैठे मेहुल चोकसी जी, ऐसे कई लोग हैं देश के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले। अब पूरा ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन पे, जा रहा है सरकार गिराने पर, सरकार बनाने पे जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट देश के लिए। इकोनॉमिक ऑफेंस रुकेगा तो जाके देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्राइम रुकेगा, सीबीआई एक्टिव होगी, तो इनका काम जो होना चाहिए था उसकी बजाय ये दबाव में काम कर रही थी तीनों एजेंसी। उचित नहीं कहा जा सकता। तो इसका असर क्या पड़ रहा है चुनाव पर? क्योंकि बिल्कुल चुनाव में तो असर हमारे पक्ष में पड़ेगा, इससे आपको फायदा होगा। हमारे पक्ष में होगा कि लोग कहेंगे भाई ये तंग करे। अभी कल तो पोलिंग है छत्तीसगढ़ चुनाव में, और कल परसों तो कार्रवाई हो रही थी वहां पर। ये तो मजाक बना रहे हैं इन लोगों ने। आखिरी में एक चीज लोग जानना चाहते हैं, कांग्रेस कितनी एकजुट है चुनाव के समय? क्योंकि बीते 5 साल हमने गुटबाजी देखी है। लोगों का सवाल है, मैं सीधा पूछ लेता हूं, क्या सचिन पायलट की तरफ से पूरा साथ अशोक गहलोत जी को मिल रहा है? हम सब मिलके ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी टीम एकजुट है, सब मिलके कर रहे हैं काम, किसी को किसी शिकायत नहीं है। और बहुमत मिला तो क्या अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि वो एक बार फिर शपथ लें? देखिए, ये बात हमारे पार्टी में परंपरा है, हाईकमान फैसला करती है, विधायक दल मीटिंग करता है, अपनी राय देता है, बहुत स्मूथली काम होता है। हाईकमान का संदेश तो यही होगा कि आपने अच्छा काम किया और आपकी गारंटियों पर लोगों को भरोसा है। हाईकमान जो फैसला करता है वो हम सबको मंजूर होता है। बस ये हमारी परंपरा है। जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? परंपरा है, सब हाईकमान जो फैसला करता है हम सबको मंजूर होता है। बस शुक्रिया अशोक गहलोत जी बात करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो अशोक गहलोत, पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस जो है वो राजस्थान में बदलाव के परंपरा को तोड़ेगी और सत्ता में वापसी करेगी। ऐसा होगा या नहीं, जाहिर है इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। अपने सहयोगी सूरज पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, जोधपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।